जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों ये जीएस का बूस्टर डोज की सीरीज है। ठीक है, इसमें 12 लेक्चर पहले आ चुके हैं, तो उनको आप ज़रूर देखिए। ठीक है, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पर जाइए और उसको देखिए। जो भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं ना, वो सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण। ठीक, तो उसको जरूर देख लीजिए, आपका क्वेश्चन बैंक बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो यूपीएससी यूपीपीएससी की हो, यूपी ट्रिपल एससी की हो, इवन कि एक उससे अगर आप ये पढ़ते हैं तो जीएस पोर्शन में आपका यूपीएससी से भी क्वेश्चन उसमें से आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे। हाँ, हो सकता है एक ही दो आए, लेकिन आ सकता है उसमें भी। लेकिन यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, बीपीएससी और एमपीपीएससी, जो भी हिंदी हिंदी वाले जो जितने भी बोर्ड हैं, आयोग हैं, जितने भी जो भी परीक्षाएं होती हैं, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसको ज़रूर देखिएगा आप। और वीडियो शुरू करने से पहले, ठीक है, इसको आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल, अगर आप नए हैं चैनल पर तो। ठीक है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ठीक है, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, लार्ज कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले गए दो अखबार कौन से थे? तो उन्होंने दो अखबार निकाला था, कौन कौन सा? कॉमनवेल और न्यू इंडिया। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। ये 1 और 2 हो जाएगा इसका ऑप्शन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है किस क्षेत्र में? तो ये पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में। ठीक है, और ये याद रखिएगा। और इसके अलावा भी जैसे अपने यहाँ राजीव गांधी ये पुरस्कार दिया जाता है इसी इसी पर्यावरण के क्षेत्र में। और एक है बिश्नोई करके है, वो मुझे पूरा नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो भी है, पर्यावरण के लिए ही दिया जाता है। तो याद रखिए, इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, पर्यावरण से संबंधित या किसी और चीज़ से पूछ लिया जाता है कि ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, ये पुरस्कार, ये जो क्वेश्चन है, ये यूपीपीसीएस 2019 या 20 में आया हुआ है ये। ठीक है, आई थिंक 20 में आया है। हंटर कमीशन रिपोर्ट विकास पर किसे विशेष जोर दिया है? किस पर ये रिपोर्ट, मतलब किस पर आधारित थी? तो ये हंटर कमीशन तो रिपोर्ट आधारित थी शिक्षा पर। और शिक्षा में भी अगर पूछा जाए कि किसके लिए थी, तो ये प्राथमिक शिक्षा पर इसने ज़्यादा जोर दिया था। ठीक है, याद रखिएगा इसको। इसके पहले ये जो हंटर कमीशन आया था, ये 1882-83 में आया था ये। ठीक है, ये वाला। इसके पहले जो आया था चार्ल्स वुड, जिसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, चार्ल्स वुड या डिस्पैच बोलते हैं ना, वुड डिस्पैच। ठीक है, तो वो याद रखना आप, चार्ल्स वुड का डिस्पैच आया था ये। तो उसमें भी क्या है, वो महिलाओं की शिक्षा के लिए था वो। ठीक है, वो सबसे पहले वही आया था 1854 में आया था वो। याद रखिएगा, ये डेट पूछा जाता है, ये मैचिंग में, लिस्टिंग में। ठीक है, मैचिंग में आ जाएगा, इधर दे देगा आपको सारे कमीशन का, इस कमीशन का नाम दे दिया जाएगा, इधर डेट, ईयर आपको मैच करना रहेगा। तो याद रखिएगा, हंटर कमीशन की डेट भी और इसकी भी, दोनों याद रखिएगा। और ये किससे संबंधित है? जैसे इसमें प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है ये, और ये महिलाओं के शिक्षा के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था, तो सबसे पहले जो है डब्ल्यू सी बनर्जी थे, जो ये चुनाव जिन्होंने लड़ा था ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी? गदर आंदोलन की स्थापना जो है, वैसे तो ये गदर से ये भी संबंधित है, लेकिन आप इसमें आंदोलन की बात है तो ये सोहन सिंह भकना है। ठीक है, याद रखिएगा इनको। ये लाला हरदयाल ने गदर पत्रिका निकाला था, याद होगा आपको, अगर पढ़ा है आपने। उसमें नहीं पढ़ा तो मैं बता रहा हूँ आपको कि गदर जो पत्र था, उसका प्रकाशन या संपादन जो है, ये लाला हरदयाल ने किया था। ठीक, याद रखिए, गदर पार्टी भी बनाई थी। नीचे संगठन की सूची दी गई है, तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए, आपको इसके ऑप्शन भी दिखेंगे। नीचे कूट संगठनों की एक सूची दी गई है। सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन कीजिए। तो देखिए, अब पूछ रहा है इसमें कि क्रांतिकारी गतिविधियां, तो देखिए अभिनव भारत एक क्रांतिकारी गतिविधि वाला ये संस्था, संस्था थी। ठीक है, और एक अनुशीलन समिति, ये दोनों नहीं थे। ठीक, देखिए अभिनव भारत, आप ये भी एडिशनल जो जानकारी दे रहा हूँ उसको जरूर आप नोट करिए, उसका भी नोट्स बना दीजिए। अभिनव भारत जो है 1904 में ये वी डी सावरकर जी द्वारा ये बनाया गया था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया है, ये 2019 पीसीएस में पूछा गया है ये। तो ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं।
अनुशीलन समिति, ये अनुशीलन समिति जो है ये, इसकी कई सारी शाखाएं थी। शाखाएं इन द सेंस, ये एक ढाका में भी खुली थी, ठीक है, मिदनापुर में भी खुली थी। तो याद रखिएगा ये दोनों जगह थी, ढाका और मिदनापुर, ठीक, याद रखिएगा। इसको पूछा जाता है ये कहाँ कहाँ थी ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, 1 और 2, ठीक। चलिए, ये कॉस्मॉस है ये, ठीक है, ये कॉस्मॉस है, यानी सा है वो बीच में, रा नहीं है, ठीक है। वो जो रा लग रहा है कार्मॉस नहीं है, वो कॉस्मॉस है, ठीक है। 2406, ये एक सैन्य उपग्रह है, ये 2004 में छोड़ा गया था ये, ठीक है, ये रसिया का है, ठीक है। तो इस तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये अभी रसिया और यूक्रेन का जो विवाद चल रहा है, युद्ध चल रहा है जो दोनों देशों के बीच, तो उस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये एक मिलिट्री उपग्रह है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व व्यापक जाल, जो डब्ल्यू वाला, ये आपने देखा होगा ना, ये डब्ल्यू, ये ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है ये, तो ये क्या है, किसने इसकी खोज किसने की थी, आविष्कारक कौन है इसके, तो ये आपने पढ़ा होगा, टिम बर्नर्स, ठीक। इब्सा फोरम में सम्मिलित नहीं है, तो ये आप अगर इब्सा अगर आप लिखेंगे भी तो IBSA, यानी इंडिया हो जाएगा, इंडिया है इसमें, ब्राज़ील हो जाएगा, ब्राज़ील है इसमें, साउथ अफ्रीका है इसमें, चीन, इब्सा में चीन नहीं है। इब्सा कब इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था इसका, आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट किया करिए भाई, कमेंट करते हैं तो लाइक कीजिए और कमेंट किया करिए, ठीक है। उससे क्या होता है कि थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और अच्छा लगता है, 2 वे कम्युनिकेशन। चलिए, भारत का पहला अस्थि बैंक स्थापित किया गया था कहाँ पे, तो ये चेन्नई में, ठीक, याद रखिएगा इसको। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में विश्व श्रेणी की फिल्म नगरी विकसित की गई है, तो देखिए ऑप्शन देख लीजिए आप, ठीक है। आप इसका स्कोर भी अपना आप कमेंट किया करिए, ठीक है, स्कोर आपने कितना आप इस पे कर पाए, जो 20-25 प्रश्न हैं इसमें से आपने कितने प्रश्न आपके सही हुए, वो भी आप कमेंट किया करिए, ठीक। चलिए, तो देखिए ये इसमें कौन सा है, गोवा में ये फिल्म सिटी बनाई गई। अच्छा, अभी आपको याद होगा, बताइएगा आप, आपने पढ़ा होगा करंट में, यूपी में कहाँ पर फिल्म सिटी बनेगी, ठीक है, इसकी घोषणा की गई थी, योगी जी ने की थी। तो बताइएगा कि कहाँ पे, आप जगह का नाम बताइएगा। वह कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है जिसने प्लास्टिक की थैलियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था, तो ये हिमाचल प्रदेश ने लगाया था ये। तीसरा प्रश्न पूछ रहा हूँ मैं आपसे, प्रश्न बहुत पूछता हूँ मैं, प्रश्न पूछने से क्या होता है कि आपका दिमाग चलता है, आप दिमाग पे जोर डालते हो, अगर नहीं पता है तो उसको आप कहीं से देखेंगे, और देखेंगे तो आपको याद रहेगा। सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, ठीक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल जो है बंद करना कहाँ, कब से बैन हो रहा है इंडिया में, उसकी डेट बताइएगा आप, ठीक है। 2022 में, इतना मैं आपको बता दे रहा हूँ, 2022 से ही है, लेकिन आप मंथ बताइएगा उसको, किस मंथ से, ठीक है। तो इसमें बता दिया मैंने, हिमाचल प्रदेश, ठीक। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ, तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना, याद रखिएगा आप। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे सौर सेल ही चलेगा, और तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। मंगल ग्रह पर 2004 में जो पहला अमेरिकी यान पहुंचा था वो कौन सा था, वो स्प्रिट, ठीक है, याद रखिएगा ये स्प्रिट, ठीक है। सार्क के प्रारंभिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से हैं, सार्क के, तो देखिए सार्क के आर्थिक आर्थिक विकास हो गया, सामाजिक प्रगति, सांस्कृतिक ये परिवर्धन की गतिवर्धक, दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण की अभिवृद्धि, ये ठीक है, पहला तो सही है। अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग सुदृढ़ करना, इससे उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अन्य क्षेत्रीय संगठनों से सहयोग, ये भी नहीं है। क्षेत्रीय शांति एवं सुरक्षा में अभिवृद्धि, तो 1 और 4 ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा बी, ठीक। चलिए, नरेंद्र मोदी द मैन द टाइम्स, ये पुस्तक किसने लिखी है, ठीक है। तो ये पुस्तक के लेखक जो है ये मुखोपाध्याय हैं, ये नीलांजल मुखोपाध्याय, याद रखिएगा ये, ठीक है। बुक से भी पूछते हैं आजकल, तो आपको ऑथर का नाम दे के और बुक ऑप्शन में दे देंगे, अगर आपको पता है तभी आप ढूंढ पाएंगे, नहीं तो नहीं वो सही कर पाएंगे आंसर। जैसे 2021 में ये प्रश्न आया था, ये पूछा गया था, ये अर्थशास्त्री है ना अपने ये, तो इनकी जो अपने जो अर्थशास्त्री हैं अमर्त्य सेन, ठीक है, अमर्त्य सेन जो है, इनकी पुस्तक होम इन द वर्ल्ड, ये ऑप्शन में दी गई थी, और डायरेक्ट नहीं पूछा गया था कि होम इन द वर्ल्ड का लेखक कौन है, उनका नाम दिया गया था, और उससे उनकी ये बुक उनसे पूछी गई थी, बुक ऑप्शन में थी, ठीक है। तो इस तरीके से भी प्रश्न बनते हैं, याद रखिएगा आप लोग।
ठीक है। भारत में विदेशी विनियमन संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए, ये भारतीय रिजर्व बैंक ही है जो ये सब रखरखाव ये सब करती है। ठीक है। विनियमन संचय का रखरखाव ये आरबीआई। अभी बताइएगा आरबीआई के गवर्नर कौन है, कमेंट करके बताइएगा आप। ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन को कार्यक्रम में को सर्वप्रथम अपनाया, मतलब सरकारी तौर पे? तो ये भारत ही है अपना। ठीक। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत, तो अगर वैसे देखेंगे धारणीय विकास से तो यही है, जल विद्युत ही है। ठीक है। धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो जाहिर सी बात है, प्राकृतिक संसाधनों की ही बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है। तो देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है या किसके विरुद्ध था? तो ये वन की कटाई से। ठीक है। इसके प्रणेता कौन थे? आप बताइएगा इसके प्रणेता कौन थे? ठीक है। हाल ही फिलहाल में उनकी मृत्यु हुई है, तो आप बताइएगा, करंट में था ये न्यूज़। इको मार्क, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो क्या, तो ये पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। ठीक है। इको मार्क की शुरुआत कब हुई थी? ये 1991 में, याद रखिएगा। इसो ये भी प्रश्न पूछा गया है ये। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार, खास करके यूपी पीसीएस में। यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही मतलब बैलेंस्ड अप्रोच है, उसमें आपको फैक्ट्स भी आने चाहिए। ठीक है। अगर आपको फैक्ट्स पता है और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपका प्री कोई नहीं रोक सकता। ठीक, याद रखिएगा ये चीज़। फैक्ट्स आप बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं फैक्ट्स, और कॉन्सेप्ट भी रहता है, तो दोनों को आपको बैलेंस बना के चलना है। जैसे यूपीएससी में क्या है, यूपीएससी में कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं उसमें। ठीक है। लेकिन जो यूपी पीसीएस है इसमें क्या है, इसकी एक खास बात है कि इसका फ्लेवर ही अलग है। ठीक है। ये अपना अपने हिसाब से क्वेश्चन सेट करता है। ठीक। उसमें ये बात अलग है कि उसमें गलत भी हो जाते हैं क्वेश्चंस बहुत सारे। अभी 2019 और 20 की जो फाइनल आंसर किया है उसमें 38 क्वेश्चन गलत हैं दोनों, मतलब सब मिला के। बताइए, मजाक बात है। 38 क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, उस पर भी कुछ कोर्ट केस वगैरह होने वाला है, सुनाई दे रहा है। तो जो भी होगा उसको उसकी पूरी जानकारी दी जाएगी आपको। तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा उससे। ठीक है। और जो भी जानकारी होगी हाई कोर्ट, आर ओ या इस यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एस सी से एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी होगी तो आपको मिलती रहेगी। ठीक है। तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।